एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक बहुत ही पुराना गाना है, अपने ही गिराते हैं नसीमंद पर बिजलियां। देखिए, मीन राशि का कुछ इसी तरीके का हाल रहा अभी तक। शनिदेव महाराज की 7.5 स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद अब जो है द्वितीय चरण 30 मार्च के बाद में होने जा रहा है चालू। इस परीक्षा के समय में, इस संघर्ष के समय में, इस समय को एग्जॉर्ब करते हुए कौन अपना कौन पराया, कौन मेरे संग खड़ा हो सकता, कौन नहीं खड़ा हो सकता, यानी कि एक आसान शब्द में, एक लाइन में अगर उसको बोला जाए तो हमारी औकात क्या है वो क्लियर हो रही है और आगे भी होती चली जाएगी। तो इसलिए ना घबराएं, ना घबराएं, परिश्रम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो ये एपिसोड है मीन राशि भविष्य की 6 घटनाएं भविष्यवाणी को लेके, तो यहां पर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो उपाय अंतिम तक बताने जा रहा हूं, तो उसको आप ऐड ऑन कर लें। ठीक है, कि जैसे अगर रोड टूटा हुआ है, अगर उस रोड और अंधेरा है, अगर आपके हाथ में टॉर्च है, आपके हाथ में रोशनी का कोई आइटम है, अगर आप उसको लेके जाते हैं तो आप उस रोशनी में गिरने की, गड्ढे में पैर जाने की संभावना कम हो जाएगी। तो जो आपने, जब आपका जन्म हुआ तो जो आपकी एक कुंडली बनी, कुंडली में जो ग्रह बैठे, जो प्लेसमेंट हुआ, जो महादशा, जो अंतरदशा, जो योगिनी दशा चल रही है, ठीक है, उसके संग संग क्या है कि जो आपके घर का वास्तु का जो सिस्टम है और जो आपका गोचर है, तो जो आप प्रारब्ध लिखवा के लेके आए हो, ठीक है, तो उसमें हम प्रार्थना करके और दान करके, जाप करके, उपाय करके कुछ ऊर्जा को शांत कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। गोचर की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो उसके अनुसार हम हो सकते हैं, घर के वास्तु का हम वातावरण चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत जबरदस्त आपको जानकारी मिलने जा रही है। सर्वप्रथम पहली भविष्यवाणी, ये देखिए, मीन राशि, मीन राशि के द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी यानी धनेश और भागेश बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, ठीक है ना, आपके क्या बोलते हैं, गोचर करेंगे पंचम भाव में। पहले करेंगे पंचम भाव में, फिर चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में, फिर छठे भाव में गोचर करेंगे, ठीक है ना। तो इस समय में क्या है कि आप निर्णय ले सकते हैं अपनी स्मरण शक्ति से कि मुझे क्या करना है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। कुंडली प्रोटेक्ट करवाने के बाद में योग बना रहे हैं मंगलदेव, किस चीज़ का, प्रॉपर्टी खरीदने का, कोई चीज़ टूटी फूटी उसको रेनोवेट करवाने का, कोई मशीनरी खरीदने का, कंस्ट्रक्शन के काम में खरीदने का, कंस्ट्रक्शन का काम कुछ करने का, कहीं इन्वेस्टमेंट का, इलेक्ट्रिक आइटम खरीदने का योग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये योग बना रहे हैं, तो इस योग को आप फलित कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ लेना है तो आप ले सकते हैं। दूसरी भविष्यवाणी क्या है कि 30 मार्च के बाद शनिदेव महाराज प्रथम भाव से आपके गोचर करेंगे, ठीक। 12वें भाव में थे लेकिन अब प्रथम भाव से गोचर करेंगे, ठीक, पूरे 30 साल के बाद में। देखिए, डिप्रेशन बढ़ सकता है। शनि और देवगुरु बृहस्पति, शनि जो है पूरे सौर मंडल में सबसे भारी, सबसे बड़े प्लैनेट माने जाते हैं। चंद्रमा यानी आपके मन का कारक, ठीक है, आपका मन, आपका मन से जुड़ी हुई ऊर्जा मस्तिष्क की, जब चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा को आप मस्तिष्क मान के चलिए, उसके ऊपर से शनि जब आके बैठेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, मन में घबराहट आ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, एकाग्रता भंग हो सकती है, ठीक है, आपकी वाणी में, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट हो सकती है, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, ठीक है, कड़वाहट आ सकती है। और इस कारण से परिवार में, पति पत्नी के बीच में विवाद पैदा हो सकता है। यहाँ पर बस एक उपाय अपना लीजिए कि आप अपने आप को शांत कर लीजिएगा।
शांत के संग में आपने एक काम और करना है कि आप जिस भी इष्ट आराध्य देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, उसका मंत्र जय श्री गणेश बोला, अपना काम कर रहे हैं, मंत्र अपने मन में बोल रहे हैं, आप अपने जॉब पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, अपना मंत्र अपने बोलते रहिएगा, ठीक है। जब आप किसी से बात करने लगे, कोई काम करने लगे, वो मंत्र टूटा, उसी बीच में आप जय श्री गणेश बोले, फिर मंत्र को जोड़ लें अपने मन ही मन, आवाज नहीं आए, आप अपनी आत्मा को, क्योंकि देखिए खाली जो घर होता है वो शैतान का होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है, ऐसी आपने कहावत सुनी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने जो है मन को खाली ही नहीं छोड़ेंगे, जो शनिदेव महाराज की जो नकारात्मक तरंगे हैं जो हमें प्रभावित कर सके, ठीक है, तो ये आदत डाल लीजिएगा आप। तीसरी भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव के और चंद्र राशि के स्वामी होकर, यानी कि 12 नंबर राशि के स्वामी होकर 4th भाव में गोचर करेंगे। तो जैसे ये देवगुरु बृहस्पति आएंगे 4th भाव में, तो सबसे पहले चीज सुख सुविधा आनंद बढ़ेगा, वाहन भूमि भवन खरीदने के योग बनेंगे, ठीक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा आपके अनुकूल चल रही है तो वाहन भूमि भवन भी बनेंगे, ठीक है, और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। चौथी भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति जब 4th भाव में आएंगे 15 मई के बाद, तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे सीधे आपके 10वें भाव पड़ेगी, धनु राशि पे। फिर उसके बाद 5वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 7 नंबर तुला राशि पे, ठीक है, दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद में 12वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो कुंभ राशि पे पड़ रही है, यानी 12वें भाव पे। तो काम कारोबार में प्रमोशन होगा, जिन लोगों की नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है नौकरी के योग बनेंगे, जिन लोगों की कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग हैं वो तैयारी कर रहे थे तो वो वहां पर दरवाजे उनके खुलेंगे, आगे वो परिश्रम करते हैं तो वो नौकरी भी मिलेगी उनको। सिलसिले अच्छे बढ़ेंगे, सिलसिले क्या अच्छे बढ़ेंगे, जैसे मान लिया आप बाहर काम करने जा रहे हो तो वहाँ का रास्ता खुलेगा, आपका विदेश में यात्रा करने जा रहे हो वहाँ का रास्ता खुलेगा, अगर आप MNC कंपनी से बाहर से अगर जॉब हो कोई ऑफर आता है तो वहाँ से रास्ता खुलेगा, नहीं काम कारोबार के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि शनिदेव महाराज मस्तिष्क से भी गोचर कर रहे हैं, तो मस्तिष्क को आपको एकाग्र कंट्रोल करके रखना, कहीं अपनी वाणी अपनी बुद्धि से कुछ चीज़ें खराब कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये अयोग बनना है कि कोई व्यक्ति आपके लिए फेवरेबल होने वाला है, कोई अच्छा करने वाला है, और आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी कि वो चीज़ अपने हाथ से खुद आपने कट कर दी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5वीं भविष्यवाणी है कि 18 मई से केतुदेव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो 7वें भाव में केतुदेव थे 18 मई से पहले, और 6ठे भाव फिर उसके बाद गोचर करेंगे 6ठे भाव में। तो दाम्पत्य जीवन में जो मनमुटाव, जो एक अलगाव था, जिसको बोलते हैं ना फीकापन आ जाना लाइफ के अंदर, ठीक है, जो एंजॉयमेंट में फीकापन आ जाना, जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं और आपको मीठी चाय मीठी कॉफ़ी पसंद है और उसमें चीनी ना आए तो आपको बड़ा अजीब से लगेगा ना। तो जीवन में जो एक रंगीनता थी वो फीकापन आ जाना वो समाप्त होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप का व्यापार या पार्टनरशिप में थे तो वहाँ पर जो कुछ गलत फहमी आ गई तो वहाँ सुधार आएगा, ठीक है। जिन लोगों के शादी के योग नहीं बन रहे थे तो शादी के योग बनेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज जो है चंद्र राशि में बैठने के बाद जब वो उस पर कन्या राशि 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो कन्या राशि उनकी मित्र राशि है, तो वहाँ से वो योग बनाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें डिले होंगी ये निश्चित है, ठीक है, लेकिन बनेंगे योग। 6ठी भविष्यवाणी है कि 18 मई से राहुदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो जो लोग फॉरेन सेटलमेंट यानी फॉरेन में रहना या पासपोर्ट वीजा इससे जुड़ी बहुत सारी जो दिक्कतें परेशानी थी, या उनका ग्रीन कार्ड और बहुत सारे कार्ड होते हैं विदेश के, वहाँ दिक्कत आ रही थी, वो सही होगा, अनुकूल आ जाएगा अगर उधर आप प्रयास कर रहे हैं तो, अगर आपकी कुंडली में भी लगन चार्ट में योग है तो। विदेश यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, बाहर की कंपनियों से जॉब का ऑफर आएगा जो आप लोग कर भी सकते हैं। आध्यात्मिक जो है खर्च भी होगा घूमने फिरने में। जेल, अब यहाँ पे एक बात और बताता रहा हूँ, जेल यात्रा भी हो सकती है, अस्पताल के खर्चे पड़ सकते हैं, ऐसे भी योग बन सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में मारक भाव से महादशा चल रही है और राहुदेव आपके चंद्र राशि से 12वें भाव में गए हैं, तो ये जो मैं आपको विदेश सेटलमेंट और ये सब चीज़ बता रहा हूँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव भी हो सकती है, जेल यात्रा भी हो सकती है, अस्पताल के खर्चे भी बन सकते हैं, ठीक है। ये सुनिश्चित करा जाएगा, ये निश्चित करा जाएगा आपकी
लगन चार्ट की कुंडली देखने के बाद में कि आपकी किस भाव की महादशा चल रही है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि लगन से आपके शनिदेव गुजर रहे हैं, 12वें भाव से आपके जो है राहुदेव गुजर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में महादशा अच्छे भाव से है तो ये समय आपको बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन महादशा अगर खराब है तो ये समय आपको कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा और ये सब जो फालतू के जिसको बोल सकते हैं काम, उसमें इन्वॉल्व कर सकता है। इस बात का भी विशेष आप ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या करना है, ठीक है, सावधानी ये करना है, गुरु जब परिवर्तन करके चौथे भाव में गोचर करेंगे आपके, तो अगर आपका घर का ईशान कोण किसी प्रकार से दूषित है, वास्तु दोष है, तो गाड़ी, जमीन, मकान, सुखी जीवन, धन, विदेश यात्रा, कारोबार, नौकरी, सब में बड़ी परेशानी आ सकती है। मान लिया आपका गोचर तो ये बोल रहा है, कुंडली ये बोल रही है, लेकिन घर की एनर्जी, वास्तु एनर्जी इनबैलेंस होने के कारण ये चीजें आपकी जो है खत्म हो जाएंगी। राहु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल विशेष ध्यान रखना कि जब वो 12वें भाव में गोचर करेंगे तो अगर आपका साउथ वेस्ट जो राहु का स्थान माना जाता है घर के अंदर वास्तु में तो अगर वहां पे वास्तु दोष अगर उत्पन्न हुआ तो जेल यात्रा, अस्पताल की यात्रा, कोर्ट कचहरी के खर्चे और दवाइयों पर पैसा खर्च होना, इसका भी योग बन जाएगा। तो वहां पर अगर वास्तु दोष है उसको आप समाप्त कीजिएगा। शनिदेव महाराज आपके जो है प्रथम भाव से गोचर करेंगे, अगर पश्चिम से जुड़ा हुआ कोई वास्तु दोष है तो नौकरी, कारोबार और दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी आ गया। और जो लोग सोच रहे थे कि अब जो है केतुदेव हटे हैं, सप्तम भाव से शादी के रास्ते को लेंगे, तो शादी में फिर वही दिक्कत खड़ी होगी जो ऐसी केतुदेव में थी। उपाय के रूप में क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि ये समय आपके लिए अच्छा और बहुत अच्छा जाए, उसके लिए जो है कुंडली विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। दूसरे नंबर पे अगर कोई तोड़फोड़ या कुछ नया रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं या कुछ बदलना चाह रहे हैं या कुछ आपको लग रहा है वाकई में इस दिशा में प्रॉब्लम है, तो वास्तु की जानकारी, वास्तु करवाना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप कीजिएगा या बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप कीजिएगा, ठीक है। और संग संग शनिदेव के मंत्र का तो नियमित रूप से आप जाप कीजिए सूर्य अस्त होने के बाद में। अगर आप ये सब कार्य करते चले जाते हो तो यकीनन आप मानना कि ये समय आपके लिए अच्छा समय हो जाएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।